मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। वर्मा, भाजपा सरकार में देश लगातार विकास की ओर हो रहे अग्रसर। बदायूं में आज केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने आत्मनिर्भर भारत पर अपनी बात प्रेस के सामने रखते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों की भाजपा सरकार में देश अभूतपूर्व तरक्की की और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। देखिए पूरी बात क्या कहा। भारत और आज के भारत जमीन आसमान का अंतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इस देश की बात को प्रधानमंत्री के रूप में संभाली तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी जो भारत के साथ दुनिया में बहुत चिंतित है और लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार का हो था, उस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, उसको अवसर पर बदलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद जो काम किया और उन्होंने पहले गरीबों को समर्पित किया, वो आज इन 10-11 सालों में गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को जो काम हुआ है पिछले 60 वर्षों तक काम नहीं हुआ, जो 11 वर्षों में हम सबने ये भी देखा है कि 25 करोड़ लोग ऐसे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकले हैं और तो हमारी अर्थव्यवस्था देश की 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी। आज वो अर्थव्यवस्था दुनिया के 4थे स्थान पर पहुंची है और अपने इस बीच में अर्थव्यवस्था में जिन्होंने अपना शासन लंबे समय तक किया, अंग्रेज, उनके अंग्रेजों का राज्य देश पीछे एक बात प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का केवल संकल्प के लिए उसे लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उसमें हम सबने देखा है कि 15 अगस्त को बात करें कि प्राचीन से आदरणीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दीपावली पर तोहफा देने के लिए कहा, लेकिन दीपावली से पहले नवरात्रि के पहले दिन माने 22 सितंबर को ही जीएसटी की घंटे की सौगात देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया। समाजवादी पार्टी के शासन में बना जिसका श्रेय वो लेना चाहते थे, लेकिन यह सबको जानकारी रहना चाहिए राजकीय मेडिकल कॉलेज का पैसा बड़ा पोर्शन है वो भारत सरकार का होता और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बने, ये अभियान चल रहा है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जितना समाजवादी पार्टी के शासन में वो श्रेय लेना चाहते थे, 80% पैसा तो भारत सरकार का होता है, लेकिन जिस तरह से जो गुणवत्ता थी उसके साथ मजाक किया गया और जो उनके ज़माने के कॉन्ट्रैक्टर थे उसको जिस तरह से बिल्डिंग को ख़राब करने से लेकर के हमने उस समय भी शिकायतें की थी। कितना इस तरह की सामग्री आपने देखा होगा, सरिया से लेकर और आप ही लोगों ने सूचना देकर के समाचार पत्रों में छापा था, पकड़ी जाती थी, सफाई की ओर जाती थी और उसी समय के कॉन्ट्रैक्टर चाहे वो
कर्मचारियों को रखते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में उस समय कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन हमने जांच की मांग की है और साथ ही साथ हमने कहा कि डॉक्टरों अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय सदर विधायक महेश जी हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी जो हमारे डिप्टी CM हैं, उससे बहुत लंबी चर्चा हुई और एक बार मैंने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से भी सीधी बात कराई, क्या क्या चीज़ें हैं आप बनाकर दीजिए। तो मेडिकल कॉलेज पर पूरी तरह से हम लोग चिंतित हैं। इतना जरूर है कि डॉक्टरों की इतनी संख्या बढ़ाने के बाद में भी सीटें बढ़ाने के बाद और भर्ती तुरंत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर निकलने में 8 साल हो जाते हैं। उनका